नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज चर्चा कर रहा हूँ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम की। निश्चित तौर पर पूरे देश में लोग अचंभित हैं, पत्रकार जगत भी अचंभित है और लगता है कि आखिर हुआ क्या। लोकसभा चुनाव 2024 में 48 सीटों में से सिर्फ 17 सीट एनडीए जीत पाई थी और अचानक इतना बड़ा तख्ता पलट, ये अनुमान से परे। और आज तक मैं समझता हूं महाराष्ट्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि न केवल महाराष्ट्र के वरन पूरे देश के इंडिया ब्लॉक से जुड़ी हुई सभी पार्टियों के नेताओं को आत्मचिंतन करना होगा, मंथन करना होगा कि आखिर आप भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी का मुकाबला कैसे करेंगे। एक वक्त था जब कांग्रेस इस रोल में हुआ करती थी इस देश में, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियोलॉजीज हैं उनमें थोड़ा फ़र्क ये कि कांग्रेस पार्टी कंप्लीटली सेकुलर पार्टी है, इसलिए अगर वो पूरे देश में छाई हुई थी तो अपने ज़माने में ये ठीक है कि राष्ट्रपति शासन वगैरह की संख्या बहुत अधिक हुई और उस वक्त सारा विपक्ष एकजुट हुआ कांग्रेस के विरुद्ध। लेकिन अब उस रोल में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो यह मानना पड़ेगा कि इनकी सबसे बड़ी आइडियोलॉजी हिंदुत्व है। तो हम लोग कई चुनावों से देख रहे हैं कि हर तरह से भारतीय जनता पार्टी यह प्रयास करती है कि धार्मिक ध्रुवीकरण, वो नहीं चाहते कि जातिगत आधार रोल अदा करता रहे, जैसा कि 1990 के दशक में हुआ। एक वक्त था जब पूरा बहुजन समुदाय बिहार में एकजुट हुआ करता था, जब भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जीते। उसके बाद श्री लालू प्रसाद यादव जी को भी बहुत बड़ा समर्थन मिला। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह और श्री मुलायम सिंह यादव साहब के समय में बहुजन समुदाय एकजुट रहा और उसमें मान्यवर कांसी राम की एक अहम भूमिका रही। अन्य राज्यों की बात मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश मिलाकर 120 लोकसभा सीटें और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे देश की राजनीति के लिए। इसके अतिरिक्त भी हम लोग देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों राज्यों में जो बहुजन समाज है वो पूरा बटा हुआ है, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में। तो ऐसी परिस्थिति में अब इंडिया ब्लॉक के साथ जो पार्टियां हैं उनको तो मंथन करना होगा। और हम लोग हमेशा देखते हैं, चाहे वो उपचुनाव के लिए सीट का बंटवारा हो या जनरल इलेक्शन के लिए सीट का बंटवारा हो, अभी जो महाराष्ट्र में ही हुआ ये कितना आश्चर्यजनक था। ठीक है कि एनडीए को भी परेशानी हो रही थी सीट बंटवारे में, लेकिन वहाँ इतना किचकिच नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ब्लॉक में बहुत किचकिच हुआ। और हम लोग सिर्फ ये नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ लाडली बहन योजना ने इतना बड़ा रोल अदा किया। ये ठीक है कि भारत निर्वाचन आयोग पर भी उंगलियां उठी कि महाराष्ट्र के चुनाव को डिले किया गया और डिले करने से फ़ायदा हुआ वहाँ की महायुति सरकार को कि जो 2500 रुपये की राशि जो लाडली बहन योजना में, लाडली महानाम है, लाडली बहन योजना में था, उसकी 3 किस्तें 7,500 राशि चली गई अकाउंट में, जैसे झारखंड में गई राशि। तो अगर सिर्फ ये बात मान लिया जाएगा कि महिला से जुड़ी हुई योजना ने रिजल्ट को प्रभावित किया, तब तो ये होगा कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होगी चुनाव से 6 महीना पहले से इसी तरह की योजना चलाएगी और रिजल्ट वही रहेगा कि जो सत्ता में रहेगी वो कंटिन्यू करती रहेगी। तब तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं यहाँ पे इंडिया गठबंधन की पार्टियों से कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी को, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, श्री नाना पटोले साहब को,
श्री शरद पवार साहब को और श्री उद्धव ठाकरे साहब को चिंतन मनन करना होगा और एक एक विधानसभा क्षेत्र की विवेचना करनी होगी, समीक्षा करनी होगी कि आखिर ऐसा रिजल्ट क्यों आया है। क्या ऐसा तो नहीं कि ऐसा सामाजिक समीकरण हो गया कि हम एक हैं तो सेफ हैं और बटोगे तो कटोगे ने ऐसी हवा बहाई। उधर से कुछ मुस्लिम संगठनों ने इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील कर दी, समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाया। परिणाम ये हुआ कि क्या बटोगे कटोगे एक हैं तो सेफ हैं के आधार पर, चाहे वो मराठा वर्ग था, दलित वर्ग था, आदिवासी वर्ग था या पिछड़ा वर्ग था, वो एक हो गया। इस तरह का परिणाम आया। तो इस पर मनन करना होगा और न केवल यहाँ वरन देश में जहाँ भी चुनाव, जैसे 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, फिर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव हैं, इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टियों को अहम को छोड़कर वास्तविक धरातल पर आकर समझौता कर जनता में अपनी पैठ बढ़ानी पड़ेगी और खासकर बहुजनों को यह समझाना होगा कि आपका मुद्दा संविधान की सुरक्षा है, आपका मुद्दा आरक्षण की व्यवस्था है, आपका मुद्दा 50% कैप को हटाया जाना है। ये भावना जब तक नहीं फैलेगी तब तक बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना हुआ जो एनडीए गठबंधन है उसका मुकाबला करना। और कांग्रेस पार्टी को और उनके साथ जो भी सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, बहुत तरह के विचारों वाली पार्टियां हैं, उनको देश के संसदीय लोकतंत्र के हित में बहुत कुछ सोच कर आगे बढ़ना पड़ेगा। वही जनता के हित में होगा और देश के हित में होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय